तो हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए, चैप्टर के नाम से आपको कुछ जो है आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भारत में जो वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीवन कैसा है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी इसी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई में अगर परिवर्तन होता है तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जलवायु पर क्या परिवर्तन होंगे, है ना। जलवायु में क्या परिवर्तन होंगे, वनस्पति में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है: वन, घासतल और कांटेदार। तो वन क्या होते हैं? जो वृक्ष तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो वहाँ आपको वन वहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो है तापमान रहता है, प्रॉपर वर्षा होती है ना। वहाँ पे और खुले स्थान पर जो है ये वन पाए जाते हैं। और घासतल क्या होते हैं? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो घासतल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो बारिश ना ज़्यादा होती है ना ज़्यादा कम होती है ना। और कांटेदार क्या होते हैं? कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियों केवल जो है शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। शुष्क क्षेत्र मतलब आप बोल सकते हो कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं। वनस्पति के प्रकार देखते हैं। तो वनस्पति के कई प्रकार हैं जिसमें हमारा आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। और लास्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय घासतल। और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय घासतल और कटीली झाड़ियाँ और ध्रुवीय प्रदेश हैं। तो शीतोष्ण घासतल और ये जो हमारा है उष्णकटिबंधीय घासतल, ये दोनों अलग टॉपिक है। तो हमारे कितने हो जाते हैं? शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, है ना। ये घने व भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पे जो है अत्यधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो है क्या विशेषता है कि इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और जो है ये गर्म क्षेत्र होते हैं, है ना। और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं ये वन। यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियाँ पूरे तरीके से नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यानी कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती हैं। ये भी इनकी एक विशेषता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महंगाई आदि पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ये गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ की पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती हैं जल्दी। और यहाँ जो है सूर्य की किरणें जो हैं वनों में नहीं पहुंच पाती हैं और ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम है। इसमें फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो है बाघ, शेर और बंदर हैं। तो हमने इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की क्या क्या विशेषता देखी। हमने देखा कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और जो है
इनसे क्या क्या फर्नीचर वगैरह यातायात के निर्माण सामग्री भी बनाई जाती है। और इनमें इन जंगलों में कौन से जो हैं जानवर पाए जाते हैं? बाघ, शेर और बंदर पाए जाते हैं। और जब शुष्क मौसम होता है तो यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। और इनमें काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये क्या होते हैं? ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूक्रेलिस्ट जैसे जो है दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं और इनमें किस किस टाइप के पेड़ होते हैं, है ना, जो कि दृढ़ एवं मुलायम दोनों होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होते हैं? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब आप उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पे जो बांज, ऐश और बीच पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो जानवर है कौन कौन से देखने को मिलते हैं? यहाँ पे लोमड़ी, भेड़िए, हिरण और फिजेंट और मोनाल पक्षी भी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अत्यधिक जो है अधिकतर जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है हमने देख लिया। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नफोलिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो है हर टाइप का मौसम होता है। गर्म भी होता है, शुष्क भी होता है, वर्षा भी होता है और सर्दी भी होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू और खट्टे वाले नींबू जिन्हें हम सिट्रस के बोलते हैं, ये फल पैदा किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं शंकुधारी वन क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है ये शंकु टाइप के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 सेल्सियस में ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये अत्यधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबार, कागज़ या नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार मुख्य पेड़ और मिंक है। मिंक, ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य पेड़ हैं वो कौन से हैं? चीड़, देवदार के और मिंक, ध्रुवीय भालू जो है यहाँ पे प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घासतलों के बारे में। उष्णकटिबंधीय घासतल क्या होते हैं? ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास की ऊंचाई जो है लगभग 3 से 4 मीटर तक की बढ़ सकती है। यहाँ हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर भी पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका, सावाना और ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला, लाओस में जो है ये पाए जाते हैं, है ना। फिर देखते हैं शीतोष्ण घासतलों के बारे में। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। ये शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। और ये जो है अर्जेंटीना में पैम्पास और उत्तरी अमेरिका में प्रियसी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डिस स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन में ये घासतल जो है ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं। तो शीतोष्ण घासतलों तक हमने जितना भी देखा ये सभी वनस्पतियाँ थी जो हमने ऊपर सभी हमने सारे देखे, है ना। और अब हम देखते हैं कटीली झाड़ियों के बारे में। कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं? तो कटीली झाड़ियाँ जो है शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं।
तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पे वनस्पतियों की हमेशा कमी रहती है। तो ये होती है कटीली झाड़ियाँ जो कि शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश हम किसे कहते हैं? अत्यधिक ठंडा इलाका। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है और जहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे मिलते हैं, वो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ झील और वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये थी ध्रुवीय प्रदेश की विशेषताएं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं और प्राकृतिक वनस्पतियों पर प्रभाव कैसे पड़ता है और कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर हम देखा शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के बारे में देखा, शंकुधारी वनों के बारे में देखा, उष्णकटिबंधीय घासतलों के बारे में देखा, शीतोष्ण घासतलों के बारे में देखा, है ना। तो ये सारी वनस्पतियाँ थी। फिर हमने देखा कटीली झाड़ियों के बारे में और ध्रुवीय प्रदेशों के बारे में। तो इनकी सभी विशेषताएं आप ज़रूर याद करिए, एटलीस्ट 3 या 4 तो ज़रूरी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।